नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ऐसी किताब है यानी कुरान पाक जिसकी आयात को मुहकम बना दिया गया है और यह हकीम और ख़बीर हस्ती की तरफ से तफसीलन बयान की गई हैं। क्या अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं यकीनन इसकी तरफ से तुम्हारे लिए डराने वाला भी हूँ और बशारत देने वाला भी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो और इसके हुज़ूर तौबा करो, वो एक ख़ास मुद्दत तक तुम्हें अच्छा सामान्य ज़िंदगी देगा और हर साहिब फ़ज़ल को इसका फ़ज़ल अता करेगा, और अगर तुम मुँह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक़ में बड़े हौलनाक दिन के अज़ाब से डरता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है और वो हर चीज़ पर कादिर है। देखो, जब ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि अल्लाह से छुपे रहें और ये जब अपने आप को कपड़ों से ढांपते हैं, इस वक्त अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि वह सीनों के राज तक को जानता है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्दि इल्ला अलाल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। वो इसकी करारगाह को भी जानता है और दफ़न होने की जगह को भी, और ये सब कुछ वाज़िह किताब यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है। यानी सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि ज़मीन में जितने भी जानवर चलते फिरते हैं, कीड़े मकोड़े चूंटियाँ, सबका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। इस आयत से जहाँ अल्लाह ताला की कमाल रज़ाकियत का अंदाज़ा होता है, इसी तरह अल्लाह ताला के वुसअत इल्म का भी अंदाज़ा होता है। रिज़्क़ की फराहमी का ज़रिया ये भी है कि अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है जिससे ज़मीन में तरह तरह की नबातात उगती हैं, जिससे जानदार हैवान सब एक ही तरह से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा फरमाई है, सब को अल्लाह ताला रिज़्क़ फराहम करते हैं। आयत नंबर 7। वहुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्दि फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वला इन क़ुल्ता इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौति लयक़ुलन्नल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। और अगर आप उन्हें कहें कि तुम मौत के बाद उठाए जाओगे, तो काफिर फ़ौरन कहने लगते हैं कि ये तो सरीह जादू है। इस आयत से हमें मालूम होता है कि पानी की तख्लीक ज़मीन और आसमान की तख्लीक से पहले हो चुकी थी, और भी काफ़ी ज़्यादा हक़ाइक़ इस आयत से सामने आते हैं। मसलन कायनात की दूसरी अशिया की तख्लीक का मकसद तख्लीक आदम है, और ये ज़मीन और आसमान, ये सूरज, ये चाँद, ये हवाएं, ये फ़िज़ाएं इसलिए पैदा की गई हैं कि इनके बग़ैर इंसान नहीं रह सकता। और तख्लीक आदम का मकसद ये है कि इंसान इस दुनिया में इम्तिहान दे, और इम्तिहान का लाज़मी नतीजा ये है कि कुछ लोग अच्छे अमल करें और कुछ कामयाब हों, और कुछ बुरे अमल करें और नाकाम हो। मज़ीद इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन से कहा जाता है कि क़यामत में तुम लोग दोबारा ज़िंदा होगे, तो वो मरने वालों को दोबारा ज़िंदगी देकर खड़ा होना उन्हें एक किस्म का जादू ही लगता है। वो कहते हैं कि हम तो इस बात को नहीं मानते, ये तो सरीह जादू है, क्योंकि वो लोग यौम आखिरत के मुनकिर थे और ऐसे दलाइल सुनकर फ़ौरन ही कहने लग जाते थे कि ये तो खुला जादू है। आयत नंबर 8। वला इन अख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदातिन लयक़ूलुन्ना मा यहबिसुहु अला यौमा यअतिहिम लैसा मसरूफ़न अन्हुम व हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और अगर हम एक ख़ास मुद्दत तक इनसे अज़ाब को मौखर कर दें, तो कहने लगते हैं किस चीज़ ने इसे यानी अज़ाब को रोक रखा है। देखो, जिस दिन वो अज़ाब आ गया तो फिर वहाँ से टलेगा नहीं, और वही चीज़ इन्हें घेर लेगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, यानी कि अज़ाब का। आयत नंबर 9। वला इन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसु कफ़ूर। अगर हम किसी इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाएं
پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 10 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں تو کہتا ہے میرے تو دل دور ہو گئی، یعنی برائیاں دور ہو گئیں۔ پھر وہ اتراتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیت، ان دونوں کو ہم ریلیٹ کریں گے آیت نمبر 9 اور 10 کو، جن میں ایک دنیا دار اور خدا فراموش انسان کی کم حوصلگی اور تنگ نظری کا نقشہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اسے دنیا بھر کی نعمتیں بھی عطا کر دی جائیں، پھر اچانک اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور سخت سے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی مدت تک یہ نعمتیں، یہ آسائشیں دے رکھی تھیں۔ بجائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ اس تھوڑی سی آنے والی اچانک تکلیف پر گھبرا جاتا ہے اور اس طرح سے غلط جو باتیں ہیں وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے جب اسے دوبارہ نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں مصیبت کے ٹل جانے کے بعد۔ حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ پچھلی حالت کو فراموش نہ کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا اور اس کے احسانات کے سامنے جھکا رہتا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔